नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम शुभ दीपावली में और मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर। सबसे पहले खबर भारती के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे दीपावली के त्योहार की, इसके महत्व की, पूजा की और इन तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित राज पांडे रुद्र जी। पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। और साथ ही खबर भारती के सभी दर्शकों का भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा दीपावली पर्व से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। साथ ही बताऊंगा कि किस समय करें पूजा जिससे आपको मां लक्ष्मी की कृपा मिल सके। और साथ ही जानेंगे किस राशि के जातक को क्या विशेष उपाय करने चाहिए जिससे उन्हें मां लक्ष्मी की कृपा मिल सके। जी बिल्कुल। तो जैसा कि अभी पंडित जी ने कहा कि आज हम बात करेंगे दीपावली की और साथ ही साथ इससे जुड़ी तमाम जानकारी आपको देंगे। पंडित जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दीपावली पर्व का क्या महत्व है। जी बिल्कुल। दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्ति। दीपावली शब्द दीप और आवली की संधि से बना है। आवली अर्थात पंक्ति। इस प्रकार दीपावली शब्द का अर्थ है दीपों की पंक्ति। दीपावली का हमारे देश में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में सामाजिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टि से बहुत महत्व है। हमारे उपनिषदों में कहा गया है तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। और यही संदेश हमें इस महापर्व से भी मिलता है। जी बिल्कुल। और पंडित जी, दीपावली दीपों का त्योहार है। भारत में लोग अपने घरों को दीपों से सजाते हैं, तो इसका कितना महत्व है। जी बिल्कुल। देखिए, दीप जलाने की प्रथा के पीछे अलग अलग कारण और कहानियां हैं। हिंदू धर्म के अनुसार दीपावली वाले दिन अयोध्या के राजा राम लंका के अत्याचारी राजा रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे और उनके लौटने की खुशी में नगरवासियों ने पूरी अयोध्या नगरी में दीप जलाए थे। आज भी लोग यह पर्व दीप जलाकर मनाते हैं। इसके साथ एक पौराणिक कथा भी है जिसके अनुसार विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया था और इसी दिन समुद्र मंथन के पश्चात लक्ष्मी व धनवंतरी प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन करना भी विशेष महत्व रखता है। यह महापर्व किसी एक समुदाय का न होकर पूरी भारतीय संस्कृति में मनाया जाता है। बादशाह जहांगीर भी दीपावली को बहुत धूमधाम से मनाते थे। मुगल वंश के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर दिवाली को त्योहार के रूप में मनाते थे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में भी भाग लेते थे। बिल्कुल। तो हमने ये तो जान लिया कि दीपावली पर घर को दियों से क्यों सजाया जाता है। अब इसके साथ ही बात करेंगे दीपावली की पूजा की और सबसे पहले बात होगी दीपावली पूजा की मुहूर्त के बारे में। पंडित जी, अगर मुहूर्त की बात करें तो दर्शकों को बताइए कि आज किस मुहूर्त में पूजा करना उनके लिए ज्यादा लाभदायक होगा। जी बिल्कुल। देखिए, दीपावली में अमावस्या तिथि, प्रदोष काल, शुभ लग्न व चौघड़िया मुहूर्त लक्ष्मी पूजा के लिए विशेष महत्व रखते हैं। साथ ही इस बार मंगलवार की दीपावली क्रय विक्रय करने वालों के साथ साथ यानी व्यापार करने वालों के साथ साथ पुलिस, सेना और सशस्त्र बलों के लिए भी बहुत शुभ है। बिल्कुल। तो अभी पंडित जी ने बताया कि चौघड़िया का और साथ ही साथ प्रदोष काल का दीपावली के पूजा में विशेष महत्व होता है। पंडित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि प्रदोष काल आखिर होता क्या है। जी बिल्कुल। देखिए, प्रदोष काल को लक्ष्मी पूजन के लिए बहुत अधिक महत्व प्राप्त है। सूर्यास्त के पश्चात 2 घंटे 24 मिनट तक प्रदोष काल रहेगा। प्रदोष काल के समय को दीपावली पूजन के लिए शुभ मुहूर्त के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही प्रदोष काल में भी यदि स्थिर लग्न का समय सबसे उत्तम रहता है। प्रदोष काल व स्थिर लग्न दोनों का समय सायंकाल 5:33 से लेकर 7:28 तक होगा। इसके बाद 7:02 से लेकर रात्रि 8:36 तक शुभ की चौघड़िया रहने से भी मुहूर्त की शुभता में वृद्धि हो रही है। साथ ही प्रदोष काल के संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि प्रदोष काल एक ऐसा समय है जब सभी देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की पूजा के लिए जाते हैं। इसलिए प्रदोष काल को किसी भी पूजन में बहुत अधिक महत्व प्राप्त है। तो अभी पंडित जी ने आपको बताया कि प्रदोष काल किसे कहते हैं। पंडित जी, यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि प्रदोष काल में कौन कौन से कार्य करना ज्यादा शुभ होता है। जी बिल्कुल। देखिए, प्रदोष काल में मंदिर में दीपदान, रंगोली और पूजा से जुड़ी अन्य तैयारी इस समय पर कर लेनी चाहिए तथा मिष्ठान आदि वितरण का कार्य भी इसी समय संपन्न करना शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त घर के दरवाजों पर स्वास्तिक या शुभ लिखने का कार्य
इस शुभ मुहूर्त पर संपन्न किया जा सकता है। बिल्कुल, तो जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया कि प्रदोष काल पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रदोष काल के अलावा वो कौन कौन से मुहूर्त हैं जिसमें पूजा करके आप दीपावली के दिन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ये बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।